वेलकम बैक एवरीवन। हमारी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल यानी समय। और समय कितनी प्रकार का होता है? तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यही तीन प्रकार का समय होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। या तो कोई बात वर्तमान में की जा रही होगी, या कोई पास्ट की बात की जा रही होगी, या फ्यूचर की कोई बात की जा रही होगी। ठीक है, चौथा कोई टाइम नहीं होता। इसलिए टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये तो हो गए समय के आधार। ठीक है, समय के आधार पे टेंस तीन प्रकार के होते हैं। और दूसरा आता है फिर कार्य के आधार पे इनके चार चार भाग होते हैं। कार्य के आधार पे प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, जिस प्रकार के टोटल 12 प्रकार के टेंस बन जाते हैं। किस तरह से? जैसे अगर कार्य अनिश्चित है, कार्य की अवस्था हमें नहीं दिख रही कि कार्य अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, ऐसी कंडीशंस के टेंस को हम कहते हैं इंडेफिनिट। और जहां इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, यानी कार्य अभी हमें नहीं पता कि चल रहा है या पूरा हो चुका है। सेकंड आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो जिन वाक्यों को पढ़कर सुनकर ये कहते टाइम हमें ये आभास होता है कि कार्य अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है लगातार चलना, है ना, तो वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं परफेक्ट। तो जहां काम पूरा हो गया यानी काम परफेक्ट हो गया, उसको कहते हैं परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां हमें समय दे रखा होता है कि इतने टाइम से ये कार्य चल रहा है, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही चार प्रकार प्रेजेंट टेंस के भी होते हैं, पास्ट टेंस के भी यही चार प्रकार हैं और फ्यूचर टेंस के भी यही चार प्रकार हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इस तरह से इन तीनों के ये चार चार भाग मिलकर हमारे टोटल 12 टेंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस यानी प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान। पॉज कर दो। हो गई पहचान। तो ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान समय की कोई बात की जा रही हो लेकिन कार्य निश्चित ना हो कि अभी चल रहा है, पूरा हो चुका है या इतने टाइम से चल रहा है, उन वाक्यों को हम रखते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की श्रेणी में। तो पहचान में हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में या इन वाक्यों के अंत में का है
अगर हम साधारण पहचान के तौर पे समझे तो ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अलग अगर हम समझे तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट समय की बात हो रही है, बट ये निश्चित नहीं है कि कार्य चल रहा है या कार्य पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है ना, तो उन टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। अब हम समझ लेते हैं इनके रूल, इनको बनाने का रूल क्या है। ऐसे टेंस को बनाने का रूल होता है अफर्मेटिव वाक्य